पंडित सुरेश शास्त्री एस्ट्रोलॉजर दैनिक राशिफल चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम मिथुन लग्न के विषय में चर्चा करेंगे। मिथुन लग्न में जन्म लेने वाले जातक लंबे कद सुडौल शरीर के होते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं, परंतु कभी कभी कुछ शर्मीले होते हैं और अधिक बेचैन और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इनकी मानसिक प्रवृत्ति की अगर बात करें तो एकाग्रता की बहुत कमी होती है, इसलिए सफलता में बहुत बड़ी बाधा का ये काम करती है। स्वभाव से अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं। ये कमजोरी है कि इनमें सब्र और धैर्य की बहुत कमी होती है। इसी कारण इनके द्वारा किसी भी प्रयास के परिणाम के लिए इंतजार करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत चतुर होते हैं, प्रगतिशील भी होते हैं, ऊर्जावान, आविष्कारक, यांत्रिकी, ज्ञानी, सरल और प्रतिगामी शक्ति से भरे होते हैं। इनको किसी भी प्रकार का बंधन में रहना या जीना पसंद नहीं रहता है। ये पिता और परिवार के साथ भी इनके मतभेद हमेशा बने रहते हैं। दोस्ती जरूर तुरंत कर लेते हैं, दोस्ती में इनको महारत हासिल है। इनमें कुछ कमजोरियां भी होती हैं। ये मिथुन लग्न में जन्मे एकाग्रता की कमी तो होती ही है और जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं जिसका नुकसान इनको हमेशा उठाना पड़ता है। दूसरी बात, दूसरे की सलाह पर चलना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न के स्वास्थ्य के विषय में। मिथुन लग्न में जन्म लेने वाले लोग अपना स्वास्थ्य खुद खराब करते हैं। अत्यधिक सोचने और चिंता की वजह से इनके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। बिना मतलब का मानसिक तनाव लेना अगर ये छोड़ दें तो इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह सकता है। इनको पूरी तरह आराम और भरपूर नींद की आवश्यकता है। अगर ये भरपूर नींद लेते हैं तो शरीर तरोताज़ा इनका हो जाता है। इनके शरीर में फेफड़ों, कंधों और हाथों पर अधिकांश जो है नियंत्रण बनता है। साथ ही साथ में इनके जो स्वास्थ्य के संबंधी बातें हैं, इनको अक्सर जुकाम, नाक बहना और श्वास संबंधी रोग, फेफड़ों के रोग, बवासीर, मूत्राशय, गुर्दे की बीमारियां आम बात है इनको ये बीमारियां होना। ये पैसे तो फालतू खर्चे नहीं करने वाले होते, लेकिन कभी कभी ये अपनी हठ के कारण, इनका जो स्वभाव है उस स्वभाव में हठीलापन रहता है और हठ के कारण ये स्वयं का आर्थिक नुकसान कर बैठते हैं। इस प्रकार से इनको समझना, मिथुन लग्न वालों को समझना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं होती है। मिथुन लग्न वालों के लिए जो श्रेष्ठ दिन है वो सोमवार, गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार इनके लाभदायक दिन हो सकते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन इनके लिए चिंता और नुकसान विशेष हो जाता है। साथ ही साथ में अगर ये पूर्णिमा के दिन उपवास करें तो इनके लिए बहुत अच्छा सटीक रहेगा। इनके लिए शुभ संख्या रहती है 7, 3, 5, 6 और 1 और 2 भी लगभग ठीक रहती है मूलांक के अनुसार। और मिथुन लग्न के जातक एक बात जरूर है इनमें कि ये अकेले नहीं रह सकते, समाज के बीच में रहते हैं। इनको हंसना और हंसाना दोनों अच्छा लगता है। हर आयु के वर्ग के साथ ही मित्रता भी कर लेते हैं, निभा भी लेते हैं। मिश्रित प्रकृति होने के कारण आपको मिश्रित रोग भी कई प्रकार के होते हैं। खान पान में विशेष रूप से घर से बाहर खाना इनको खाने में परहेज करना चाहिए ताकि इनका स्वास्थ्य ना बिगड़े। आइए अब इसके विषय में जानते हैं कि आपको क्या श्रेष्ठ रहेगा। यदि इनकी आय के मार्ग अवरुद्ध हो जाए मिथुन लग्न वालों के और किसी को दिया हुआ पैसा वापस ना मिल रहा हो तो उनके लिए इनको उपाय है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्री नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। एक 9मुखी रुद्राक्ष चांदी में मढ़वा कर शुक्रवार के दिन गले में धारण करें तो इनका जो है पैसा वापस आ सकता है। और अगर हो सके तो 12 मंगलवार लगातार सामक चावलों की खीर बनाकर मंदिर में दान करें।
ये उपाय ही बहुत श्रेष्ठ है और इससे उधार दिया हुआ फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इनके भाग्य की। भाग्य की उन्नति में बार बार यदि बाधाएं आ रही हैं और ऐसी स्थितियों का सामना कब करना पड़ रहा है, तो आपको उपाय है गले में एक 12 मुखी रुद्राक्ष सोने में मढ़वा करके धारण करें और नियम पूर्वक शनिवार के दिन उड़दा की दाल के बना कोई भी खाद्य पदार्थ किसी गरीब व्यक्ति को दान में दें। कम से कम 5 अमावस्या लगातार जल में शहद, काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर उत्तराभिमुख होकर पीपल बरगद के किसी वृक्ष पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि नियम पूर्वक ऐसा आप करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपके भाग्य में जितने भी व्यवधान हैं सब दूर हो जाएंगे। यदि आप जीवन में कई बार परेशानियों से घिर जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है, मानसिक परेशानी बनती है, चिंता बनती है, तो पूजा स्थान पर चांदी के किसी पात्र में 7 सफ़ेद अकीक गंगा जल में डुबोकर रखें और नियम पूर्वक बृहस्पतिवार के दिन किसी धार्मिक स्थल पर थोड़ा सा पीला गोपी चंदन अर्पित करें। केवल मात्र 2 उपायों से ही आपका जीवन में अनायास उत्पन्न हो रही जो परेशानियां हैं, विघ्न बाधाएं हैं, उनको आप पार कर लेंगे, मुक्ति मिल जाएगी। आइए, संपत्ति, वाहन, सुख प्राप्ति में यदि वाहन में उसमें व्यवधान आ रहा है तो उसके लिए क्या उपाय है। जैसे जमीन जायदाद, नज़दीकी सगे संबंधियों, वाहन संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या, कष्ट का सामना कर रहे हैं तो इसके लिए लगातार 16 सोमवार किसी नदी या नहर में आधा लीटर कच्चा दूध बहाएं और 2 मुखी रुद्राक्ष चांदी में मढ़वाकर शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि के दिन गले में धारण करें तो आपको समस्या का समाधान स्वतः निकल आएगा। आइए देखते हैं कि मिथुन लग्न वालों के लिए कभी कभी घरेलू दाम्पत्य जीवन में भी व्यवधान आते हैं। पति पत्नी में विवाद, वैचारिक मतभेद और अशांति जन ऐसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके लिए उपाय है कि आपसी सामंजस्य बनाकर चलें, पर लगातार 7 गुरुवार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण या श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर हल्दी की माला पहनाएं, अर्पण करें और केले के पत्ते पर आटे का बना शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही साथ में आपका जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हो वहाँ पर सफ़ेद पत्थर के नंदी शिव जी का वाहन है स्थापित करें और स्थायी फल प्राप्ति हेतु वर्ष में एक बार किसी भी माह की पूर्णिमा के दिन 5 वृद्ध बुजुर्गों को भोजन अवश्य कराएं। इससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा रहती है। यदि मिथुन लग्न वालों को और ग्रह गोचर या लग्न के गोचर के कारण मानसिक तनाव यदि ज़्यादा होता हो या अज्ञात भय से आप पीड़ित हों, कुछ अच्छा ना लग रहा हो, असुरक्षित महसूस कर रहे हों, तो इनके लिए अपने घर में सफ़ेद रंग के पुष्प देने वाले पौधे जरूर लगाएं। तांबा की धातु में मढ़वा कर एक 5 मुखी रुद्राक्ष रविवार के दिन गले में धारण करें और हफ्ता में एक बार बुधवार के दिन जल में फिटकरी डालकर स्नान करें। इससे जहां आप मानसिक तनाव, भय इत्यादि से मुक्त हो पाएंगे, वहीं आपके आत्मबल में वृद्धि होकर आप सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेंगे। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें मित्रों को और लाइक भी करें और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।